बहुजन के लोग हैं और ये बहुजन के लोग जो है कि बौखलाए हुए हैं। एक टिप्पणी कर दिए हैं, कौन सा, राम भद्राचार्य जी, जो कि जगत गुरु के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन ऐसा टिप्पणी किया है जो कि बहुजनों को ठेस पहुंचा है। बताइए कि मनुस्मृति हमारे देश के लिए कितना अच्छा था। मनुस्मृति हमारे देश के लिए जो राम भद्राचार्य जगत गुरु, राम भद्राचार्य जगत गुरु बाबा साहेब के बारे में क्यों ऐसा बात बोल रहे हैं? बहन मायावती को भी बोल रहे हैं कि एक अक्षर का ज्ञान नहीं था। नहीं, ये गलत चीज है। बहन मायावती जी जो किए हैं हम लोग को देश के रक्षा के लिए वही अच्छा किए हैं। जो भद्राचार्य पंडित है या ब्राह्मण है, हम लोग उसको नहीं मानते हैं। जैसे कि आप सुन पा रहे हैं, बाबा साहब को ये मानते हैं ये लोग, सभी बहुजन लोग जो है कि भगवान से भी बढ़कर मानते हैं, क्योंकि मांग करते हैं कि बाबा साहेब को जो विरोध करता है उसको फांसी होना चाहिए। फांसी होना चाहिए सीधे तौर पर। राम भद्राचार्य जगत गुरु को फांसी की सजा ये लोग मांग रहे हैं, क्योंकि नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक की बात। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये बहुजन के लोग हैं और ये बहुजन के लोग जो है कि बौखलाए हुए हैं। एक टिप्पणी कर दिए हैं, कौन सा, राम भद्राचार्य जी, जो कि जगत गुरु के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन ऐसा टिप्पणी किया है जो कि बहुजनों को ठेस पहुंचा है। टिप्पणी क्या है कि मैं बता दूं कि राम भद्राचार्य जी सीधे बोलते हैं कि बाबा साहब को संस्कृत का ज्ञान नहीं था, बाबा साहब संस्कृत नहीं जानते थे, जिसको लेकर के मनुस्मृति जलाए। और उसके बाद बहन मायावती, सुश्री बहन मायावती के ऊपर भी टिप्पणी किया है कि बहन मायावती को भी अक्षर का ज्ञान नहीं था। उनको बहन कहने में हमें लज्जा आता है, हमें शर्म लग रहा है। और जो है कि वो मनुस्मृति को गाली देने वाली पहला महिला है। आइए हम इनसे बातें करेंगे कि वाकई जो है कि मनुस्मृति कितना अच्छा था हमारे देश के लिए। सबसे पहले स्वागत है, क्या नाम है आपका? कर्पूरी राम। एक बात बताइए कि मनुस्मृति हमारे देश के लिए कितना अच्छा था। मनुस्मृति हमारे देश के लिए जो हम लोग बाबा साहेब के संविधान को लेकर चलते हैं, बाबा साहेब को संविधान को लेकर चलते हैं, बाबा साहेब को संविधान को हम लोग मनाते हैं और बाबा साहेब को हम मानते हैं। और भद्राचार्य राम भद्राचार्य जगत गुरु, राम भद्राचार्य जगत गुरु बाबा साहेब के बारे में क्यों ऐसा बात बोल रहे हैं? हम लोग बाबा साहेब को अपमान क्यों मान कर रहे हैं? नहीं बर्दाश्त करिएगा। नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम लोग बाबा साहब का आदमी हैं, क्यों हम लोग बर्दाश्त करेंगे? बाबा साहब हम लोग को करके दिखा दिए हैं और आगे चलने का रास्ता दे दिए हैं। उसी के आधार पर हम लोग बाबा साहब का अधिकार पर भी चल रहे हैं। बहन मायावती को भी बोल रहे हैं कि एक अक्षर का ज्ञान नहीं था। नहीं, ये गलत चीज है। बहन मायावती जी जो किए हैं हम लोग को देश के रक्षा के लिए वही अच्छा किए हैं। बहन जी को क्यों अपमान कर रहे हैं? वो ऐसे लोगों को क्या होना चाहिए आप लोग के हिसाब से? हम लोग के हिसाब से तो होना चाहिए कि जो भद्राचार्य पंडित है या ब्राह्मण है, हम लोग उसको नहीं मानते हैं। हम लोग बहन जी को और सिर्फ बहुजन को मानते हैं। सरकार से क्या मांग करते हैं? वैसे लोगों के लिए क्या होना चाहिए? हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारे बाबा साहेब को जो टिप्पणी बात क्यों ऐसा बाबा साहब के बारे में अशब्द बात बोला जाता है? हम लोग बाबा साहब के आदमी हैं, हम लोग बाबा साहब को मानते हैं। और 14 अप्रैल को बाबा साहब को आने वाला है, उसमें हम लोग पूरा धूमधाम से करने वाला है। कैंडल जलाकर उसको बाबा साहब को आगे से आगे प्रमोशन में ले जाने के लिए रास्ता देख रहे हैं। जैसे कि आप सुन पा रहे हैं, बाबा साहब को ये मानते हैं ये लोग, सभी बहुजन लोग जो है कि भगवान से भी बढ़कर मानते हैं, क्योंकि बाबा साहब का ही दिया हुआ संविधान है जिसके बदौलत जो है कि पूरा भारत चलता है। और बाबा साहब को कौन नहीं जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है। लेकिन राम भद्राचार्य जी जो गलत टिप्पणी किए हैं जो है कि इन लोगों का कहना है कि सरकार से ये लोग मांग भी करते हैं उनको सजा के लिए। क्या सजा के लिए मांग करते हैं? उनको सजा के लिए यही मांग करते हैं कि बाबा साहेब को जो विरोध करता है उसको फांसी होना चाहिए। फांसी होना चाहिए सीधे तौर पर। राम भद्राचार्य जगत गुरु को फांसी की सजा ये लोग मांग रहे हैं, क्योंकि आप गलत बोल दिए हैं। 32 डिग्री हासिल करने वाले, 9 भाषाओं को ज्ञान रखने वाले बाबा साहब को संस्कृत नहीं आता था, आप कह रहे हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है। मनुस्मृति इसलिए जलाया गया कि मनुस्मृति में बहुत सारा कुछ ऐसा लिखा गया था जो कि बहुजन समाज के लिए काफी घातक था। जैसे कि मैं बता दूं कि मनुस्मृति में लिखा था कि यदि आप भगवान का नाम ले लेते हैं तो आपके जीभा को काट दिया जाएगा, यदि आप सुन लेते हैं तो आपके कानों में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाएगा, और यदि आप देख लेते हैं तो आपके आंखों को फोड़ दिया जाएगा। वैसे मनुस्मृति, जिस मनुस्मृति में लिखा था कि नारियों को तन ढकने का अधिकार नहीं था, कर टैक्स देना पड़ता था, वैसे मनुस्मृति को ये सपोर्ट कर रहे हैं रामभद्राचार्य जी। क्या कहिएगा आप? रामभद्राचार्य जी को हम नहीं मानते हैं। अनहर है कि लंगड़ है कि गोर है कि करिया है, उसको क्यों हम लोग मानते हैं? हम लोग छुआछूत को भेद मान रहे हैं, हम उसको मानेंगे? नहीं मानेंगे। हम बाबा साहब को मान रहे हैं, मानेंगे। बाबा साहब को ही मानेंगे जी, बाबा साहब को मानते हैं हम लोग। रामभद्राचार्य जी ऐसा बोल रहे हैं, उनके लिए क्या मांग करते हैं आप लोग? आखिरी क्या मांग करेंगे? हम मांग करते हैं कि बाबा साहब को जो है कि अपमान किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि उनके पास कुछ ज्ञान नहीं था। जो बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं वो गलत शब्द है। बाबा साहब कितना से कितना कर दिए। रामभद्राचार्य को आप जानते हैं, आंख से अंधे हैं, लेकिन पूरे जो है कि यूपी में चित्रकूट में जाते हैं तो जगत गुरु के नाम से अभी प्रसिद्ध है। पूरे भारत में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं। कहना क्या है, जो बाबा साहब को गलत मान रहे हैं उसको फांसी की सजा होना चाहिए। फांसी की सजा मांग कर रहे हैं, ये भी फांसी की सजा। क्या आखिरी जो है कि हम आपसे बातें करेंगे कि बाबा साहब के बारे में और सुश्री बहन कुमारी मायावती के बारे में। बहन कुमारी मायावती को कौन नहीं जानता है? जो है कि यूपी में 4-4 बार मुख्यमंत्री रही है और उनके शासन काल में बहुत सारा यूपी का विकास हुआ है। और देखिए, बाबा साहब जो है कि सिंबल ऑफ नॉलेज कहलाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान के निर्माता है, आज जो है कि हमारा भारत उन्हीं के बदौलत चलता है। और देखिए, रामभद्राचार्य जी भी जो टिप्पणी किए हैं वैसा नहीं करना चाहिए। उनको पहले बाबा साहब के इतिहास के बारे में जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए। मनुस्मृति भी पढ़ना चाहिए और उसके बाद जो है कि संविधान भी पढ़ना चाहिए। संविधान ही इजाजत देता है आपको बोलने का, चलने का, धन रखने का, बहुत सारा चीज जो है कि आपको संविधान से मिलता है, मान सम्मान। तो आप लगातार बने रहें। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और जो है कि हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नया नया अपडेट मिलता रहे।